धर्म की जिनवानी माता की प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाधिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयस। सूत्र नंबर 31। शंकाकार ने कहा था कि पक्ष का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब साध्य है तो बिना आधार के तो साध्य होता नहीं है, उसको कैंसिल करो। अब उसी का कल बता चुके हैं 30 नंबर में, पर उसके पोषण के लिए दृष्टांत से इस विषय को और स्पष्ट कर रहे हैं। पक्ष का प्रयोग करने की आवश्यकता का दृष्टांत। पक्ष का प्रयोग करना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, इसे दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। साध्य धर्मिणी साधन धर्मावबोधनाय पक्ष धर्मोपसंहारवत। हाँ, उपसंहार माने निचोड़ बोलते ना, उपसंहार। साध्य धर्मिणी, जहाँ साध्य को साधते हैं उस स्थान को यहाँ धर्मिणी कहा, धर्मी। जैसे अग्नि हो गया साध्य और पर्वत हुआ धर्मी, और साधन हुआ धूम। साधन धर्मावबोधनाय, साध्य युक्त धर्मी में साधन रूप धर्म को समझाने के लिए, साधन भी धर्म है ना, उपादान कारण निमित्त कारण तो होता है। अब अग्नि का निमित्त पा करके यदि गीली लकड़ी है तो उससे धुआं निकला। हाँ, गीली लकड़ी होगी ना, जब उसमें अग्नि प्रज्वलित करोगे तो धुआं निकलेगा। और बिल्कुल सूखी लकड़ी है तो उसमें सीधे लपट निकलने लगती है, हल्का हल्का धुआं निकलेगा, तेज़ धुआं नहीं निकलता। तो मतलब गीली हो या थोड़ा सीली हुई हो, जैसे भी हो, तभी वापस कपूर डालना पड़ता है, कुछ डालना पड़ता है प्रज्वलित करने के लिए। और एकदम सूखी लकड़ी तो कपूर वगैरह अलग से कुछ डालने की, घी वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब साधन को धर्म, धुएं को भी धर्म क्यों कहा, उसी का कार्य है ना, अग्नि का ही तो कार्य है। साधन माने हेतु, साध्य अविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु, पहले हेतु की परिभाषा दी थी, उसी को साधन कह रहे हैं। साधन भी धर्म है, उसको देख करके, उस कार्य रूप हेतु को देखकर, कार्य रूप हेतु है और उससे साध्य का ज्ञान होता है। साध्य कौन है, अग्नि। कार्य कौन है, धुआं। उस धुएं को हेतु बनाया, क्योंकि नज़र तो धुआं आ रहा है। अब साधन धर्म का बोध कराने के लिए पक्ष धर्मोपसंहारवत। अब उपसंहारवत माने उपनय। उपसंहार किसको कहते हैं, हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं, उसी को इन्होंने उपसंहार कहा। हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं और पक्ष के दोहराने को निगमन कहते हैं। तो उपनय और निगमन की आवश्यकता जिस प्रकार विषय के स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से पक्ष को भी प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि शंका न हो कि भाई अग्नि कहाँ जल रही है, पर्वत पर जल रही है कि रसोई घर में जल रही है कि और किसी फैक्ट्री में जल रही है, ये बता रहे हैं। जैसे साधयुक्त धर्मी में साधन रूप धर्म को समझाने के लिए उपनय का प्रयोग किया जाता है। उपसंहारवत लिख रहे हैं ना, वत माने समान, जैसे उपनय और निगमन आदि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार साध्य कहाँ साधना है, अग्नि को कहाँ साधना है, रसोई घर को पक्ष बनाया है आपने कि पर्वत को पक्ष बनाया है, इस चीज़ की जानकारी कराने के लिए क्या करते हैं, पक्ष का प्रयोग करना आवश्यक है। साध्य कहाँ साधना इष्ट है, इसका निश्चय कराने के लिए। निश्चय कब होगा, जब स्थान बताएंगे तब तो। खाली कह दिया अग्नि लाओ, अब ये बता ही नहीं रहे कि कहाँ से अग्नि लाना। इस समय वर्तमान में अग्नि कहाँ प्रज्वलित है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि 24 घंटा हर जगह प्रज्वलित ही हो।
आवश्यकता होती है उतने टाइम तक अग्नि प्रज्वलित होती है। तो हमें स्थान तो बताना ही पड़ेगा ना कि अग्नि लाओ कर रहे हो तो हम कहाँ पर इस समय कहाँ अग्नि प्रज्वलित है, कहाँ से लाना है। तो निश्चय तब होगा जब स्थान की चर्चा की जाएगी तब। स्थान की चर्चा ही नहीं की गई तो इधर भ्रमित होता रहेगा कि अग्नि कहाँ से लानी है। ये साध्य कहाँ साधना इष्ट है इसका निश्चय कराने के लिए पक्ष का प्रयोग होता है। अब देखो पूरी प्रतिज्ञा वाक्य, पक्ष, हेतु सबको स्पष्ट करना है विशेषार्थ में। इस स्थान में अग्नि है, इस स्थान में अग्नि, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। पक्ष हुआ ना, जिस स्थान इस स्थान में अमुक कोई भी स्थान, इसको पक्ष बना लिया। इस स्थान में अग्नि है, हेतु क्या है? धूम। क्योंकि धूम है, क्योंकि हेतु हो गया ना, क्योंकि धूम है, क्योंकि जहाँ लगाया जाता है वो हेतु हो गया। क्योंकि धूम है, धूम को हेतु बनाया, और जहाँ क्योंकि शब्द का प्रयोग करते हैं वहीं तो हेतु को रखते हैं ना। क्योंकि धूम है, व्याकरण में ही बोलते हैं ना, कैसे व्याकरण बताए, यह शिंशपा है, क्यों बता दिया, शिंशपा है क्योंकि वृक्ष है, वृक्ष के बिना शिंशपा होगा क्या? अब लेकिन जहाँ जहाँ वृक्ष है, वृक्ष का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि शिंशपा उसी का एक भेद है। अब वृक्ष का अभाव हो तो शिंशपा पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा ना। इस तरह आगे सब चर्चा करेंगे। इस स्थान में अग्नि है क्योंकि धूम है। अब व्याप्ति दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अवश्य अग्नि होती है। क्योंकि तो चिन्ह लगा देंगे तो वहाँ पे हेतु निकल आएगा। हाँ, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अवश्य अग्नि होती है। अब व्याप्ति पूर्वक हेतु की चर्चा कर रहे हैं। अगर अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठ रहा है तो उस हेतु के हेत्वाभास कहेंगे। व्याप्ति दिखा रहे हैं ना, अन्वय व्यतिरेक दिखा रहे हैं, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक ही हेतु का प्रयोग करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक यहाँ हेतु की चर्चा की गई। अब दृष्टांत क्या दे रहे हैं? रसोई घर, जैसे दृष्टांत दिया जैसे रसोई घर। अब क्या कर रहे हैं? हेतु को दोहराएंगे पुनः। रसोई घर में तो तुमने अग्नि देखी है और धुआं भी देखा है। अब उस जिसको समझाया जा रहा है, जिस बालक को, उसको बता रहे देखो रसोई घर में अग्नि और धूम दोनों है। इसी प्रकार साध्य के साथ व्याप्ति रखने वाला साधन रूप जो हेतु है वह पर्वत पर भी है। उसी तरह पर्वत पर भी धूम है, उसी प्रकार पर्वत भी धूम वाला है। ये क्या हो गया? उपनय। उसी तरह लिख दिया ना, उसी तरह का प्रयोग करेंगे ना। हाँ, जैसा रसोई घर धूम वाला है, जैसे लगाया दृष्टांत था ना, जैसा रसोई घर धूम वाला है उसी तरह पर्वत भी धूम वाला है। यह उपनय हुआ। जैसे रसोई घर धूम वाला है उसी तरह पर्वत भी धूम वाला है। इतना कथन क्या हो गया? पक्ष में हेतु को दोहराया गया। पक्ष में हेतु को पुनः कहना, उसको पुनः दोहराना, उसको उपनय कहते हैं। इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि निश्चित पक्ष में साधन मालूम हो जाए। इसको क्यों दोबारा कहा? अभी तक तो आपने रसोई घर में अग्नि और धूम देखा था, पर उस बालक ने ये नहीं समझ पाया कि पर्वत के साथ भी यही फॉर्मूला लगेगा। जैसे इस प्रकार है उसी प्रकार यहाँ भी है। दान बता रहे ना, अब फोटो स्कूलों में टांग देते हैं, हाथी के, घोड़े का, सब बता देते हैं। अब बताते हैं देखो ये कौन है, एलिफेंट लिख देते हैं नीचे, ये हाथी है। फिर घोड़ा का उसका लिखते हैं, तो वो चित्र के द्वारा पहचानता है कि हाथी किसे कहते हैं, घोड़ा किसे कहते हैं, गाय किसे कहते हैं। फिर एग्जैक्ट हाथी दिख गया, अरे जैसा मैंने वहाँ स्कूल में देखा था ना, गुरुजी ने बताया था कि हाथी है, देखो वैसा ही तो ये भी है। हाँ, तो फिर उदाहरण देते हैं, जैसा वहाँ था वैसा ही तो यहाँ देखा। हाँ, पक्ष में हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं। अब पक्ष, अब यहाँ तो एग्जैक्ट धुआं हो रहा है, वहाँ तो चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं, पर उदाहरण एक देश लगता है। इसी तरह प्रयुक्त किया गया है कि निश्चय पक्ष में साधन मालूम हो जाए। क्यों आपने दोबारा
हेतु को दोहराया कि निश्चय हो जाए उसको कि देखो ऐसा ही धुआं तो रसोई घर में था और ऐसा ही धुआं यहाँ दिख रहा है। और गुरुजी बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। अब उस बालक ने समझ लिया अन्वय व्यतिरेक पूर्वक कि इस पर्वत पर भी अग्नि अवश्य है, क्योंकि उसको ज्ञात कराया गया कि धुआं तभी होगा जब अग्नि हो। व्याप्ति भी दिखाई, पक्ष का प्रयोग भी किया, सपक्ष का प्रयोग किया, फिर हेतु को जैसे सपक्ष में दिखा रहे कि रसोई घर में, इस अपक्ष में हेतु को दोहरा रहे हैं। सपक्ष किसको कहेंगे? रसोई घर। उस बालक ने रसोई घर में धुएं को देखा, अब उसको कन्फर्म कराना है कि इसी तरह पर्वत पर ऊपर से जो धुआं निकल रहा है वहाँ भी अग्नि अवश्य है। तो पक्ष में हेतु को दोहराना, पक्ष में हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं। उसी प्रकार पर्वत पर भी अग्नि है, क्योंकि यहाँ से भी धूम निकल रहा है। उसी तरह पर्वत भी धूम वाला है। क्यों? पहले अन्वय व्यतिरेक पूर्वक कथन कर दिया ना, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है, अग्नि नहीं हो तो धूम भी नहीं होता है। इस व्याप्ति की चर्चा पहले कर दी। उसके बाद क्या किया? जैसा रसोई घर धूम वाला है उसी तरह पर्वत भी धूम वाला है। ये वाक्य क्या हुआ? उपनय। हाँ, निश्चित, क्योंकि निश्चित पक्ष में साधन मालूम हो जाए इसलिए दोहराया गया। इसी प्रकार स्वतः सिद्ध होने पर भी पक्ष का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे उपनय का प्रयोग करते हो तो जैनाचार्य बोल रहे हैं कि हम भी तो वस्तु स्वरूप का निर्णय अच्छी तरह से हो जाए, कन्फर्म हो जाए, निश्चय हो जावे, जिस चीज़ को हम साध्य बना रहे हैं उस साध्य को कहाँ साधना है यह विषय भी निश्चित हो जाए, इसके लिए पक्ष का प्रयोग किया जाता है। पक्ष के प्रयोग की आवश्यकता की पुष्टि फिर कर रहे हैं। को वा त्रिधा हेतु मुक्त्वा समर्थ मानो न पक्षयति। अब 3 प्रकार का हेतु उन्होंने अन्य मतावलंबी ने माना है। वो 3 प्रकार का हेतु क्या मानते हैं? स्वभाव हेतु, कार्य हेतु और अनुपलब्धि हेतु। ऐसा कौन व्यक्ति है जो 3 प्रकार के हेतु को तो माने, पर हेतु का प्रयोग क्यों किया गया? पक्ष में साध्य की सिद्धि के लिए तो हेतु का प्रयोग करते हैं। अब 3 प्रकार का हेतु मानना ही व्यर्थ चला जाएगा। यदि तुम पक्ष को स्वीकार न करो तो फिर साध्य कहाँ साधना यही मालूम नहीं, तो हेतु का प्रयोग करना व्यर्थ चला जाएगा। उपनय को सपक्ष बोल सकते हैं क्या? नहीं, सपक्ष हुआ रसोई घर, और उस रसोई घर का दृष्टांत देते हुए क्या कर रहे हैं? हेतु को पुनः दोहरा रहे हैं, दृष्टांत को नहीं दोहरा रहे हैं। तो उसको सपक्ष नहीं बोल सकते क्या? नहीं, हेतु तो धुआं हुआ ना, धुएं का प्रयोग दोबारा किया, सपक्ष में धुएं को दिखाया, और जैसा ऐसा है वैसा पर्वत पर भी धुआं है। पर पक्ष के प्रति हेतु का पुनः कथन करना, पक्ष में हेतु का पुनः कथन करना। हाँ, पक्ष कौन बनाया था? पर्वत पहले, तो वो पक्ष हो गया। अब उसके प्रति हेतु को पुनः दोहरा रहे हैं। रसोई घर तो उसके सामने, बालक के सामने है ही, मतलब रोज देख रहा है, रोज जान रहा है। अब जहाँ का परिचय नहीं है उस स्थान के प्रति उसको कन्फर्म कराना है कि देखो ऐसा वहाँ भी समझो, जैसा जैसा यहाँ देखा वैसा वहाँ भी तुम्हें जानना चाहिए। ये चीज़ इस यहाँ बता रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो 3 प्रकार के हेतु को कह करके भी, हेतु को स्वीकार करके भी उसका समर्थन करता हुआ न पक्षयति, उस हेतु का पक्ष नहीं माने। मकान है ही नहीं और कह रहे हैं कि मकान में उस व्यक्ति को ढूंढो वहीं मिलेगा, और मकान है ही नहीं, पता ही नहीं बताया। अरे देवदत्त का मकान कहाँ है तो बताया ही नहीं, इतना बता दिया कि देवदत्त मकान में है। अब मकान तो बहुत सारे बने हुए हैं, पर कहाँ साधना है बताना पड़ेगा। देवदत्त का मकान पहचान करानी पड़ेगी ना, कौन सा उसका मकान है। तो अब किसी मकान तो
अन्य लोगों के भी हैं। अब आप देवदत्त को कहाँ साधना उसका निवास स्थान कहाँ बताना चाहते हो? बताना पड़ेगा अमुक नगर में, अमुक गली में, अमुक मोहल्ले में उसका निवास स्थान है। इसी तरह हम अब साधना चाह रहे हैं, क्या हेतु को सिद्ध कर रहे हैं पक्ष में, तो बताना तो पड़ेगा कि भाई अग्नि की चर्चा तुम कर रहे हो तो किस स्थान पर कर रहे हो, देवदत्त का स्थान कहाँ है, अग्नि का स्थान कहाँ है, बताना पड़ेगा ना। पक्ष में हेतु को साधना उपनय है। पक्ष किसे कहते हैं? जहाँ पर साध्य को साधा जा रहा है। पर्वत पर अग्नि है, अग्नि को साध रहे हैं पर्वत पर, पर्वत पर अग्नि, ये पक्ष हो गया। अग्नि पक्ष में तो धर्मी और धर्म दोनों की एक साथ चर्चा करते हैं ना। इस पर्वत पर अग्नि है, अग्नि हो गया साध्य और पर्वत हुआ पक्ष और धूम हुआ हेतु। अब दोबारा हेतु को दोहरा रहे हो पक्ष में, ताकि बालक को अच्छी तरह समझ में आ जाए कि अन्वय व्यतिरेक जैसा हमने रसोई घर में देखा है, ठीक इसी प्रकार अन्वय व्यतिरेक पूर्वक गुरुजी यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि यहाँ भी अग्नि अवश्य है, क्योंकि धुआं रूप कार्य देखा जा रहा है। अब 3 प्रकार का हेतु कौन कौन? 3 प्रकार का हेतु कौन है वो देख लो आप। पहले वो बता रहे हेतु 3 प्रकार का होता है, स्वभाव हेतु, कार्य हेतु और अनुपलब्धि हेतु। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति, 3 प्रकार का हेतु इस प्रकार भी माना गया है और पक्ष सपक्ष विपक्ष करके ही माना गया। हेतु के 3 लक्षण कौन बताए? पक्ष में होना, सपक्ष में भी होना और विपक्ष में नहीं होना। 3 प्रकार का हेतु का लक्षण हो गया। फिर दूसरे प्रकार से क्या बता रहे हैं? स्वभाव हेतु, कार्य हेतु और अनुपलब्धि हेतु। स्वभाव हेतु वस्तु स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव है, भवनशीलता, स्वकी भवनशीलता, किसमें किस रूप परिणमन करने की योग्यता है। क्या बालू से तेल निकल जाएगा क्या पेलेंगे तो? बालू को घानी में पेल दिया, तेल निकलेगा क्या? तिल को डाल दिया घानी में तो तेल निकलेगा, सरसों को डाल दिया तो तेल निकलेगा। स्वकी अपने अपने जिसके अंदर जिस प्रकार की भवनशीलता मौजूद है, दूध में ही घी बनने की योग्यता है, स्वभाव हेतु हो गया ना, जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है। स्वभाव हेतु एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। उपादान कारण तो वो दूध बनेगा जिसमें घी रूप परिणमन करने की योग्यता है। इस दूध में घी मौजूद है, क्यों? उसमें उस पर परिणमन करने की योग्यता है। अगर उस पर योग्यता नहीं होती तो घी रूप कार्य भी देखा नहीं जाता। धुआं रूप कार्य देखा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि अग्नि है, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। घी रूप कार्य देखा गया तो घी कहाँ से आया? बिना दूध के आ गया क्या? नहीं आ सकता ना। स्वभाव। कार्य हेतु में धुआं अग्नि का उदाहरण सेटिंग हो जाएगा। अनुपलब्धि हेतु, अरे तालाब में अग्नि नहीं है, विपक्षात व्यावृत्ति भी होना चाहिए ना। पक्ष सपक्ष विपक्ष, दूध से ही घी निकलेगा, बालू से नहीं निकलेगा, अन्य पदार्थों से नहीं निकलेगा। किसी को पेलना चालू कर दे, घास फांस कोई पे रखा हुआ, छिलका रखा, कागज के कतरन रखे हुए हैं, कोई पदार्थ रखा है, उसको घानी में डाल के घुमाना चालू कर दे, पेलना चालू कर दे, निकलेगा क्या? जिसमें योग्य। तो अन्य में अनुपलब्धि, विपक्षात व्यावृत्ति, जीव में ही चेतना है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल द्रव्य, उसमें चैतन्य धर्म की अनुपलब्धि है। तो हेतु ऐसा होना चाहिए जो विपक्ष में नहीं जाता है। तो विपक्ष में नहीं जाना, यह भी हेतु का तो एक लक्षण हो गया, अनुपलब्धि हेतु। विपक्षात व्यावृत्ति, इसी को अनुपलब्धि हेतु कहेंगे। और
उपादान कारण की चर्चा करेंगे तो स्वभाव हेतु हो जाएगा। और उपादान में योग्यता है तब उसका कार्य होगा। दूध में योग्यता है तब घी रूप कार्य हुआ। स्वभाव मतलब जिसमें उस रूप परिणमन करने की योग्यता है। अब तत्वार्थ सूत्र ने बताएगा आवसमिक चायको भाव जो स्वतत्व मौदिक पारिणामिक होचा, उसको जीव का स्वतत्व कह दिया। स्वतत्व क्यों किया भैया? औदैहिक भाव तो कर्म के उदय से होता है, तो कर्म का उद्देश्य पुद्गल को है क्या? जीव में ही तो वैभाविक परिणमन करने की योग्यता है, पुद्गल में भी है, लेकिन पुद्गल का तो गुण वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसमें उस प्रकार की पर्याय बनेगी। क्रोध मान माया लोभ पुद्गल करेगा क्या? औदैहिक भाव बनेगा क्या उसमें? ये टेबल क्रोध करता है क्या? कषाय है क्या इसमें? कषाय की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त बन सकता है, लेकिन उपादान कारण नहीं बन सकता। कषाय की उत्पत्ति में पुद्गल बाह्य निमित्त बन सकता है, लेकिन उपादान कारण नहीं है। ये स्वयं गुस्सा करना चालू नहीं करेगा। औदैहिक भाव जीव के बताए, जीव ही कर्म का निमित्त पाकर, किसी ने गाली दी, वचन तो पौद्गलिक था, पर वो कान में गया आवाज़, उसको बहुत सेंटिमेंटल माइंड था, तद्रूप परिणति कर लिया, गुस्सा आ गया, उसको क्रोध करने लगा, चिल्लाने लग गया। पर क्रोध करने की योग्यता किसमें है? जीव में। इसलिए औदैहिक भाव को भी स्वतत्व कहा, औपसमिक भाव को भी स्वतत्व कहा, क्योंकि जीव में ही योग्यता है कि वो कर्मों को का उपशमन करने की के लिए इच्छा समता भाव रख करके जो उदय में आने वाले कर्म है उसको उदय में आने से रोक देता है। औपसमिक भाव जीव में ही बताया, औपसमिक चायसमिक औदैहिक, ये जीव के स्वतत्व क्यों बताए? जीव में ही इस रूप परिणमन करने की योग्यता है। धर्म द्रव्य में नहीं है, अधर्म द्रव्य में नहीं है, आकाश में नहीं है, पुद्गल में नहीं है। बाह्य निमित्त बन जाएगा। बाह्य निमित्त तो धर्म द्रव्य भी हमारे गति, हमारे चलने फिरने में बाह्य निमित्त बन रहा है, लेकिन चल तो स्वयं जीव ही रहा है ना, पुद्गल ही तो गमन कर रहा है। ये चीज़ है। स्वभाव मतलब स्वकीय भाव, जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है। एक उपादान कारण होता है, उसी उपादान कारण को यहाँ स्वभाव हेतु में लिया। और उपादान में योग्यता है तब बाह्य निमित्त का संकलन होने पर, बाह्य निमित्त योग्य मिलने पर उस रूप कार्य हो जाता है। लकड़ी में अग्नि रूप परिणमन करने की योग्यता है, पर उसमें अग्नि का संचार किया ही नहीं, तो काष्ठ अग्नि रूप परिणमन करेगा क्या? माचिस ला करके सच विभत उसको जलाएंगे तब तो काष्ठ मध्य यथा शक्ति रूपेण तिष्ठति आता है। पर उपादान कारण तो वो है, उसके अंदर योग्यता है अग्नि रूप परिणमन करने की, लेकिन विधि की जाएगी तब तो वह काष्ठ अग्नि रूप परिणमन करेगा। तो कार्य हेतु क्या हुआ? धुआं हुआ कार्य हेतु। और जिसको जलाया जा रहा है, लकड़ी को जलाया जा रहा है, तो वो उसमें लकड़ी के अंदर अग्नि रूप परिणमन करने की योग्यता है, तो उस योग्यता की अपेक्षा स्वभाव हेतु यहाँ नाम दिया। अब उसको जलाया, वो धुआं निकलने लगा, वो कार्य हेतु हो गया। उपादान का निमित्त कारण आता है ना, उपादान का निमित्त कारण। अनुपलब्धि, अब जीव में ही क्रोध रूप परिणमन करने की योग्यता है, पुद्गल उपादान बन करके क्रोध नहीं करेगा। धर्म द्रव्य में योग्यता नहीं है, वैभाविक परिणमन होता ही नहीं है। जीव और पुद्गल दो में वैभाविक परिणमन होता है, लेकिन अपने अपने जिसका जैसा लक्षण बताया है। पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो उसमें अपने गुण धर्म रूप परिणमन करने की योग्यता है। जीव में अपने चैतन्य में वैभाविक परिणमन भी है, स्वाभाविक परिणमन भी है। उसका संवेदन वैभाविक परिणमन करेगा तो मिथ्यात्व हो गया, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, और चारित्र मिथ्या चारित्र हो जाएगा। कर्म के उदय के निमित्त पा करके, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त दोनों की चर्चा समझनी पड़ेगी ना। हमारे आचार्यों ने भी हर प्रकार के हेतु की चर्चा करी है। उपादान और निमित्त बताया है ना। उपादान में भी कई प्रकार की चर्चा है, निमित्त में भी कई प्रकार की चर्चा है। अब कोई जैसे कि अब सिद्ध पर्याय हो गई, सिद्ध परमेष्टि मतलब आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति हो गई। अब उनमें वैभाविक परिणमन होगा क्या? क्यों नहीं होगा? उपादान तो वही का वही है, जो पहले संसार में जीव था वही तो सिद्ध बना।
सब उपादान कारण तो हटा नहीं, उपादान तो वही का वही मौजूद है। बाह्य निमित्त का अभाव, द्रव्य कर्म नो कर्म का अभाव, और द्रव्य कर्म नो कर्म है ही नहीं, शरीर ही नहीं है, ज्ञानावरण दर्शनावरण द्रव्य कर्म है ही नहीं, तो द्रव्य कर्म के उदय से ही तो उदय होने पर, कर्म के उदय होने पर जैसा जैसा उदय होता है उस प्रकार यदि जीव ने अपनी उपादान शक्ति को ढीला छोड़ दिया, उस रूप परिमन कर दिया, तो क्रोध आदि कषाय जागृत हो जाएंगी। अब सिद्ध भगवान में वो सब प्रकार की शक्तियाँ मौजूद रहते हुए भी वो वैभाविक परिमन नहीं करेंगे, क्योंकि निमित्त का अभाव है। हाँ, अभाव है। बाह्य निमित्त, अंतरंग निमित्त जो भी ले लो, अंतरंग निमित्त तब कब जागृत होगा। अब अंतरंग निमित्त में ऐसा लेते हैं कि हमारे आत्म प्रदेश के साथ द्रव्य कर्म का साहचर्य है, पर द्रव्य कर्म भी बाह्य निमित्त पा करके उत्तेजित होगा, निकलेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्य में द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सबकी चर्चा करी। भाव कर्म में तो जीव जो स्वयं कार्य रूप परिमन करे उसे उपादान कारण कहते हैं। तो जीव स्वयं क्रोध रूप परिमन कर रहा है तो उपादान हो गया, लेकिन क्रोध रूप क्यों परिमन किया? सत्ता में मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म था, कक्ष खाली ही है, बिल्कुल द्रव्य कर्म है ही नहीं, तो उदय में कहाँ से आएगा? उदय में आया ही नहीं तो औदैहिक भाव कहाँ से होंगे? क्रोध मान माया लोभ को औदैहिक भाव में लिया, कहाँ से आएंगे? सरकार सुई मशीन से सिलाई कर रही है, अकेला सुई थोड़ी सिल रहा है, सारे मशीन के सारे पार्ट्स हैं ना। तो सिद्ध भगवान अब पूरा मतलब आत्यंतिक उच्छेद, आठों कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो गया, अब निमित्त का सर्वथा अभाव हो गया, इसलिए वैभाविक परिमन नहीं होगा। ये चीज़ है। अब अनुमान बता रहे, टाइम 6 बज रहा है। तो एतद्द्वयमेव अनुमानांगम न उदाहरणम, समझ में आ गया ना? ये तो नो उदाहरण, पक्ष के प्रयोग के बिना साध्य का आधार क्या है इसका निश्चय कराने के लिए पक्ष का प्रयोग करना आवश्यक है, ऐसा 32 नंबर सूत्र में बता दिया। अब यहाँ बता रहे हैं कि सब कुछ तो आप अपनी अपनी बात कर रहे हो, जैनाचार्य से कर रहे हैं, फिर हम जो कहते हैं वो क्या गलत है क्या? आचार्य करें, हाँ अनिवार्य अंग तो पक्ष और हेतु ही बनेगा, उदाहरण भी नहीं बनेगा, उपनय भी नहीं बनेगा, निगमन भी नहीं बनेगा। ये तो गुरु शिष्य जब शिष्य समझ नहीं पा रहा है तो उसको समझाने के लिए इन्हें बताना पड़ता है, लेकिन अनुमान के अनिवार्य अंग तो पक्ष और हेतु दो ही है। क्योंकि यदि बुद्धिमान व्यक्ति है तो हमने कहा इस पर्वत पर अग्नि है और धूम दिखा दिया, अब दृष्टांत देने की आवश्यकता क्या है? अनुभवी है, दृष्टांत देने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, उपनय की भी आवश्यकता नहीं, निगमन की भी आवश्यकता नहीं है। अनिवार्य अंग तो दो ही हैं, पक्ष और हेतु। एतद्द्वयमेव, आचार्य बता रहे हमने जिनकी चर्चा करी, पक्ष और हेतु की चर्चा हमने करी थी, उसका लक्षण बताया, ये दो ही अनुमान के अनिवार्य अंग हैं, न उदाहरणम, उदाहरण आदि कुछ भी अनुमान के अंग नहीं हैं। जैन मत के अनुसार दो ही हैं। हाँ, सांख्य ने 3 माना, पक्ष हेतु और उदाहरण। सांख्य मत वाला अनुमान के 3 अंग मानता है, पक्ष हेतु और उदाहरण। मीमांसक प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय 4 मानता है। मीमांसक मत वाला प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय 4 मानता है। कौन? मीमांसक। न्यायिक प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन 5 मानते हैं। पर आचार्य सबका खंडन कर दिए, अनिवार्य नहीं है। हम कहें कि जिसकी आंखें झलक, जिसके पास आँख मौजूद हो और आंखें झपकती रहती हो, उसी को जीव कहेंगे। ये हेतु बनेगा क्या? अरे बहुत सारे जीव, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु 3 इंद्री तक तो नेत्र है ही नहीं, पर जीव तो है ना। अब मान लो आँख के झपकना उदाहरण ले दें, हम आँख बंद करके बैठे झपका ही नहीं रहे, तो हम अजीब हो गए क्या? झपक से क्या लगेगा ना? हाँ, खुलना बंद होना, खुलना बंद होना। अरे देखो आँखें इसकी खुल रही है, बंद हो रही है ना, इसलिए ये जीव है। ऐसे तो बल्ब भी हो सकता है।
लेकिन हम तो बता रहे भाई अन्यत्र तो जीव क्या ही होता है ना, बल वो तो पुद्गल चल हो गया। लेकिन अब हम जरूरी है क्या, ये हमारी सही पहचान है क्या, सही हेतु बनेगा क्या? उपयोगो जीव लक्षणम, चैतन्य होना, चेतना तो है हमारे में अंदर, लेकिन हम आँख बिल्कुल बंद करके साइलेंट एकदम स्थिर बैठे हुए हैं। तुमने क्या बताया था, जीव किसे कहते हैं? जिसकी आँखें झपकती हैं, खुलती बंद होती है, उसका ये हेतु सही है क्या? नहीं है ना, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठ रहा है। अब उदाहरण आदि तो उसी में सम्मिलित हैं, जहाँ जहाँ चेतना है वह जीव है, और चैतन्य शक्ति से जो सहित जीव है वही खाता है, पीता है, चलता है, आंखें खुलती भी है, बंद भी होती है, श्वास भी लेता है, सब उसी के साथ लागू हो जाएगा, उसी में सम्मिलित है, अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो रिपीटिशन है समझाने के लिए। भाई चेतना है, बिना चैतन्य शक्ति की आंखें खुलेंगी बंद होंगी क्या? हाथ पैर हिलेगा क्या, डुलेगा, खाना पीना कार्य करेगा क्या? ये सारे कार्य क्यों हो रहे हैं? ये लाइट क्यों जल रही, पंखा क्यों चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेन स्विच ऑन है और मुख्य ये स्विच भी ऑन है, करंट जा रहा है, तो मुख्य कारण तो बिजली का करंट हो गया, उससे सारे कार्य संचालित हो रहे हैं। अब करंट मुख्य क्या हुआ? चेतना शक्ति, चैतन्य है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। मुख्य रूप अन्वय व्यतिरेक पूर्वक हेतु और पक्ष तो यही बन रहा है ना। अब दूसरा कुछ हम देना चालू कर दें, उदाहरण देखो, यह व्यक्ति है ना अभी भोजन कर रहा है, तो भोजन कौन करता है? जीव ही तो करता है ना। उदाहरण दे रहे हैं कि भोजन करता है, खेलता है, कूदता है, घूमता है, उसे जीव कहते हैं। ये उदाहरण कहीं सेट करेगा, कहीं नहीं सेट करेगा। ये उदाहरण कहीं सेट करेगा, कहीं नहीं करेगा। वो न खा रहा है, न पी रहा है, न चल रहा है, साइलेंट बैठा हुआ है, तो अजीब हो गया क्या? दृष्टांत पूरे में अन्वय दृष्टांत आगे बताएंगे, नहीं तो उदाहरणाभास हो जाएगा, दृष्टांताभास हो जाएगा। दृष्टांत में भी अन्वय व्यतिरेक दोनों चाहिए, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ये चीज़ें। अब तुम उदाहरण दे रहे हो तो जहाँ उदाहरण यदि तुम्हारी व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत है तब तो उदाहरण को सही माना जाएगा, और व्याप्ति पूर्वक नहीं है तो सही नहीं माना जाएगा। पर उदाहरण की आवश्यकता विद्वानों को है ही नहीं। ध्यान की क्रिया भी ऐसी हो जाएगी फिर, और उपवास व्रत भी ऐसा हो जाएगा। वही बात है कि ऐसा चीज़ दो उसके साथ तो 5 अंग अनिवार्य नहीं है, 4 भी अनिवार्य नहीं, 2 ही अनिवार्य, पक्ष और हेतु। जहाँ साध्य को साधना है वो पक्ष हो गया, और हम पक्ष कहेंगे तो पक्ष किसको कहेंगे? धर्मी को पक्ष कहते हैं। अब धर्मी शब्द क्या बता रहा है? धर्म सहित, धर्मी शब्द ही क्लियर कर रहा है कि धर्म है। ज्ञान गुण नहीं है तो ज्ञानी कहेंगे क्या? चेतना नहीं है तो जीव कहेंगे क्या? गुण के बिना गुणी की चर्चा ही नहीं है। इस पर्वत पर अग्नि है, यह पूरा प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, ये इसको पक्ष कह लो आप। और धूमवत्वात् ये हेतु हो गया, बस इतना ही कहना पर्याप्त है। उदाहरण को अनुमान का अंग न होने में कारण बताओ, पूछ रहे हैं। आप कह रहे हो कि उदाहरण को अनुमान का अंग नहीं मानेंगे, आप क्यों नहीं मानोगे बताओ, अपने विषय को स्पष्ट करो। अब आचार्य बता रहे हैं, नहीं तत्साध प्रतिपत्त्यंगम तत्र यथोक्त हेतु रेव व्यापारात्। नहीं तत्साध्य प्रतिपत्त्यंगम तत्र यथोक्त हेतु रेव व्यापारात्। उदाहरण साध्य के ज्ञान में कारण नहीं है, क्योंकि साध्य के ज्ञान में निर्दोष हेतु ही कारण होता है। निर्दोष हेतु ही साध्य को साधने में कारण है। निर्दोष हेतु हमने क्या दिया? जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। ये हमने निर्दोष हेतु दे दिया। अब आप उदाहरण दे रहे हो, कोई ऐसा उदाहरण दे रहे हो कि यह पीला है, यह आम, जिसमें जिसमें पीला गुण पाया जाता है, हाँ वर्ण पाया जाता है, उसे हम पुद्गल कहेंगे। ठीक है, पीला वर्ण पाया जाता है। अब पीला वर्ण जो है तो गुण है, ये उसकी पर्याय है। अब आपने पीला आम देखा था, कुछ समय के बाद कच्चा हरा ले लो आप,
वही पीला बन गया, परिणमन हो गया ना। पर्याय परिणमन होती है, पर्याय गुण नहीं है। पीला, नीला, हरा ये वर्ण गुण की पर्याय है। वर्ण गुण तो पुद्गल का गुण हुआ। वर्ण जहाँ वर्ण गंध रस स्पर्श पाया था उसे पुद्गल कहते हैं। हमने ये नहीं बताया था कि जो जो पीला होगा उसको पुद्गल कहेंगे, ये नहीं बताया था। जो जो मनुष्य उसे जीव कहेंगे, नहीं बताया था। जो जो हाथी है उसे जीव कहेंगे, ये नहीं बताया था। पर्याय, अरे पुद्गल तो अकेला पीला हो वही पुद्गल थोड़ी होगा। नीला, हरा आदि वही तो वर्ण की पर्याय है। वर्ण गुण है और वर्ण गुण निमित्त पाकर परिणमन भी करता है। अरे बहुत गोरा व्यक्ति है, बचपन में बहुत गोरा था, अब ऐसे कम तमिलनाडु में जाकर रहने लग गया, ऐसी जगह रहने, धूप में काम करने लगा, सांवला हो गया। ले तो व्यक्ति थोड़ी बदल गया। उस व्यक्ति की पहचान बताई थी। न्याय में नहीं पढ़ा क्या आपने, न्यायादीपिका में, कि जो जो इसका पुत्र है वो काला ही होगा। अरे काला जरूर, बहुत सारे उसके पुत्र हैं, कुछ काले हैं कुछ गोरे भी हैं, तो कोई ज़रूरी कि उसका पुत्र सब काला ही काला होगा एक होगा। तो जितने पुद्गल दुनिया में सब पीले ही होंगे, जितने पुद्गल द्रव्य सब नीले ही होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अरे उसमें परिणमन भी होता है। अभी हम नहीं बता सकते हैं। वर्ण 5 वर्ण की पर्याय कितनी बताई? काला, नीला, पीला, सफ़ेद, 5 बताते हैं। लेकिन कितने प्रकार के वर्ण तैयार कर लेते हैं, मिला करके संयोगी बहुत सारा तैयार कर लेते हैं। आज तरह तरह के कलर के ड्रेस नज़र आ रहे हैं, सब मिक्स करके तैयार करते हैं ना, नाना प्रकार के वर्ण। तो उसकी पर्याय हो गई नहीं है, क्या कहोगे फिर? वर्ण गुण तो दिखता ही नहीं है, वर्ण गुण की पर्याय दिखती हैं। गंध गुण दिखता नहीं है, गंध गुण की पर्याय दिखती है। दुर्गंध, दुगंध, सुगंध पर्याय गुण के बिना होती नहीं है। लेकिन अन्वयनो गुणा और व्यतिरेकना पर्याय, पर्याय तो बदलती रहती है, गुण दिखते नहीं है, गुण की पर्याय दिखती हैं। मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल गुण, ये ज्ञान गुण की पर्याय हैं। ज्ञान गुण तो हम केवली सामने बैठे हैं तो भी उनके ज्ञान गुण की गुण नहीं दिख रहा है, हमें किसी को नहीं दिख सकता, उनकी पर्याय दिख रही है। छावसमिक ज्ञान के द्वारा ज्ञान गुण भी नहीं दिखता, स्वपर प्रकाशक है ज्ञान, लेकिन हम अपने ज्ञान गुण को नहीं देख पा रहे हैं। हमने जो कुछ सीखा पढ़ा, हम कह सकते हैं मैं इस विषय का ज्ञानी हूँ क्योंकि उस विषय का अध्ययन किया है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, क्या शुद्ध ज्ञान से तो जान रहे ना, या अवधि ज्ञान से जान रहे, मना परे ज्ञान से, छद्मस जीव। तो अवधि ज्ञान क्या है? ज्ञान गुण की पर्याय है। मना परे ज्ञान क्या? ज्ञान गुण की पर्याय है। वही तो अपना कार्य कर रहा, अर्थ क्रिया उसी से तो हो रही है। उपादान कारण तो ज्ञान है, लेकिन सामान्य ज्ञान जो है ना, वो उसकी पर्यायों के माध्यम से हम चर्चा करते हैं कि इस विषय का ज्ञानी है, ये इस विषय का ज्ञानी है, ये इस प्रकार का ज्ञानी है। ये पर्यायों के द्वारा पुद्गल की पहचान होती है और पर्यायों के द्वारा जीव की पहचान होती है। पर्यायों से तो जीव की पहचान हो रही है। चींटी के तो शरीर दिख रहा है, उसकी पर्याय दिख रही है, और हमने पुस्तक में पढ़ा है कि चींटी का आकार ऐसा होता है, प्रैक्टिकल देखा भी है, फिर उसको चींटी कर रहे हैं, उसका जीवत्व थोड़ी दिख रहा है हमें। हेतु क्या बनेगा? व्याप्तिपूर्वक हेतु बनेगा, जहाँ जहाँ ज्ञान उपयोग जीव लक्षणम, या कहो कि चेतना, चैतन्यान विधायी परिणाम उपयोग। अब जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना, यह अन्वय व्यतिरेक हो गया। अब आचार्य यही तो कह रहे हैं कि साध्य की प्रतिपत्ति अर्थात जानकारी कराने के लिए मात्र सही हेतु, योग सही हेतु माने व्याप्तिपूर्वक जो हेतु दिया जा रहा है, वो हेतु की आवश्यकता, दृष्टांत की आवश्यकता ही नहीं, उपनय की आवश्यकता नहीं, निगमन की आवश्यकता ही नहीं है। उपनय निगमन खूब सारा डाल रहे हो, लेकिन यदि हेतु सही दिया है, हेतु सही दिया है तो उदाहरण भी काम करेगा, हेतु सही नहीं है तो उदाहरण भी काम नहीं करेगा। हेतु के साथ उदाहरण उपनय निगमन की सेटिंग है तो हेतु काम करेगा। यदि हेतु ही सही नहीं है तो उपनय निगमन और दृष्टांत भी काम नहीं करेगा। हेतु से पर्याप्त कारण तो हेतु ही है ना,
इसमें तीनों हेतु में आ जाएंगे, उदाहरण, उपनय, निगमन। हाँ, नहीं समझ में आने पर फिर दृष्टांत देके समझाना पड़ता है। शिष्य मंद बुद्धि वाला है, पर साध्य को साधने में मुख्य कारण तो हेतु ही बना। अब हेतु किसे कहते पहचान ही नहीं पा रहा है, वो जान ही नहीं पा रहा है, तब हेतु की सही जानकारी देने के लिए उदाहरण देना पड़ता है। हेतु के दुराने को ही तो उपनय कहते हैं और पक्ष के दुराने को निगमन कहते हैं। तो क्या किया आपने, 10 पेंसिल रख दिए। देखो इसको तुम लिखते हो ऐसा लिखा जाता है, इसको पेंसिल, जिसमें ऐसा ऐसा लिखने का कार्य होता है उसको पेंसिल कहते हैं। पेन किसको कहते हैं, स्याही। दोनों, एक पेंसिल से लाइन लिखी, एक पेन से लिखा। अब बच्चों को समझा रहे ये तो पेंसिल से लिखा हुआ है, ये पेन से लिखा हुआ, समझाया ना। हाँ, फिर उसको कहीं भी दूसरी जगह देखता है, किसी दूसरे विद्यार्थी की कॉपी उसने निकाली, पेंसिल से लिखा हुआ था। पहले उसके पिताजी ने बताया था कि पेंसिल से लिखते तो ऐसी रचना होती है। अरे तुमने पेन से कहाँ लिखा, तो पेंसिल का लिखा हुआ है, क्यों, जान रहा है ना। धारणा शक्ति के द्वारा उसे व्याप्ति समझ ली है कि इस प्रकार का कार्य इसी से होता है। अब हम पूरा अनुभव हो गया, जैसे रोटी थाली में रखी जाती है, उस रोटी को देखते ही हम जान लाते हैं कि ये गेहूं की रोटी है। कैसे जान गए आप, फिर दृष्टांत देने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। अरे जानो क्यों, दृष्टांत देने क्या, सेम वही, उसी का तो परिचय करा रहे हैं। परिचय तो उसी गेहूं का ही दे रहे हैं, वो रोटी क्या वही दे रहे हैं, परिचय उसी को दोहरा तो रहे हैं, नया कुछ क्या बता रहे हैं। और नया कुछ बताएंगे तो नए की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कार्य पर्याप्त हो चुका। साध्य की सिद्धि में तो हेतु ही कारण बनेगा। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसको उपनय, माने हेतु को दोहराने को उपनय कहते हैं। उसी चीज़ को दोहराना। आपने आज कोई विषय पढ़ा, दूसरे दिन बाद हम तो भूल गए फिर समझाओ, तीसरे दिन फिर कहते हम तो भूल गए फिर समझाओ, तो विषय कोई दूसरा दिया जा रहा है ना, उसी को रिपीट किया जा रहा है ना। तो अन्य तो रिपीटिशन है, कुछ नहीं है। दृष्टांत को, उपनय को, निगमन को सब रिपीट करना ही है, नहीं है सब। हाँ, मंद बुद्धि वाला धारणा शक्ति नहीं है, समझ ही नहीं पाता है जल्दी। तब उसको विवाद में तो हेतु और पक्ष दो ही चलेगा। पहले आप विजिगीषु कथा और एक कथा का न्याय दीपिका में पढ़ा ना आपने, विजिगीषु कथा में तो हेतु और पक्ष दो ही चाहिए। पर शास्त्र की कथा चल रही है आगम में, अब शिष्य नहीं समझ पा रहा है तो उसको उदाहरण देकर समझाते हैं। वाद विवाद में दो की आवश्यकता है। यथोक्त हेतु लिख दिया ना, यथोक्त माने साध्य अविनाभावित्य निश्चितो हेतु। यथोक्त जैसा मैंने हेतु का लक्षण बताया, क्या बताया था, साध्य अविनाभावित्य निश्चित, साध्य के साथ अविनाभावित समझ में आ चुका है तो हम पूछेंगे नहीं किसी से। हम समझ गए कि ये कुआं यहाँ है, एक बार समझ लिए, दिशा भी मालूम हो गया, स्थान भी मालूम हो गया, अब बार बार पूछना पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। यदि भूल गए तो फिर पूछना पड़ेगा। यही बात है, भूल गया तो फिर हम बताना पड़ता है दोबारा, फिर हेतु को दोबारा दोहराना पड़ेगा, दृष्टांत भी देना पड़ेगा। अब बच्चे को समझ में नहीं आया कुआं किसे कहते हैं। कुआं दिखा तो दिया पर उसका उपयोग ध्यान में नहीं आया। अरे आप पहले बताया था ना, कुएं को देखो इतना गहरा होता है, ऐसे पानी होता है, ऐसे रस्सी से लोग खींचते हैं उसको, इसी को तो कुआं कहते हैं। पर एक बार बता चुके थे, भूल गया, अब उसको दृष्टांत दिया गया ना, देखो ये कुआं है, पहले तुमको दिखाया था, ऐसा ही तो यहाँ पर है। मंद बुद्धि वाले को समझाना पड़ता है, पर अनुमान के अंग नहीं कहेंगे। अंग तो जो अति अनिवार्य है, जैसे होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, इस प्रकार की व्यवस्था को लिए हुए जो चीज़ें हैं उसी को हम अनुमान का अंग कहेंगे। तो अनुमान के अंग दो ही हुए, पक्ष और हेतु। इतने मात्र से ही साध्य की सिद्धि हो जाती है। जब इतने मात्र से साध्य की सिद्धि हो जाती है, फिर उदाहरण की क्या आवश्यकता और दृष्टांत की क्या आवश्यकता, उपनय निगमन आदि किसी की आवश्यकता नहीं है। यह आचार्य ने बता दी। जब लोग परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न से स्वामी जयमती माता जी की जय। जय